दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो अगर आप स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो भी हैं, सुनने के बाद आप जरूर कहेंगे ऐसा भी होता है क्या। तो इस वीडियो के साथ बने रहें, हम एक से एक फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। दोस्तों पतंग उड़ाना किसको नहीं अच्छा लगता, आप भी उड़ाते होंगे, मैंने भी उड़ाया है। लेकिन क्या आपको पता था हमारे देश में यानी भारत में पतंग उड़ाना गैर कानूनी है। यस, ये गैर कानूनी है। भारत के एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 के तहत अगर आप पतंग उड़ाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 2 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों इस एक्ट के तहत पतंग उड़ाने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत है। और कमाल की बात तो यह है कि यही परमिशन आपको हवाई जहाज उड़ाने के लिए भी लेनी पड़ती है। तो कमाल की बात है यार, यानी कि पतंग उड़ाने के लिए भी अब सोच समझ करके उड़ाना पड़ेगा यार। आज के डेट में बहुत सोच समझ करके चलो, क्योंकि आज छोटी छोटी गलतियों पर थोड़ा सा सोच समझ करके आपको काम करना पड़ेगा आज के डेट में। और नेक्स्ट अगर फैक्ट की बात करें, हम अपने देश पहले भारत से शुरुआत करते हैं। दोस्तों भारत के अंदर अगर आप कहीं पर भी निकलते हैं, किसी जतरे पर निकलते हैं, किसी यात्रा पर निकलते हैं, किसी अच्छे काम के लिए निकलते हैं और निकलते ही अगर आपके सामने से अगर बिल्ली गुजर जाती है, यानी कहने का मतलब सीधे शब्दों में बिल्ली अगर रास्ता काट देती है, ओ माय गॉड वेरी बैड। तरह तरह के दिमाग में आने लग जाते हैं कि अब क्या होगा, आपकी यात्रा सफल होगी नहीं होगी, एक्सीडेंट होगा, क्या होगा, सब कुछ कबाड़ा हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब कि बिल्ली का रास्ता काटना सही नहीं माना जाता है। ऐसा हमारे देश में ये भ्रम है कि क्या है, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा भी देश है जहां पर बिल्लियों की पूजा होती है। यस मेरे दोस्तों, बिल्लियों की पूजा होती है, पूजा। और वो देश है प्राचीन मिस्र का इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर बिल्लियों की पूजा होती है। इंडियन बिल्ली मासी, तेरा तो काम बन गया। पासपोर्ट बनवा, वीजा निकलवा और निकल जा इजिप्ट, वहां पर महारानी बन करके रहेगी, तेरी पूजा होगी। कमाल का ये देश है दोस्तों। इसके अलावा कहीं पर मैंने ये भी पढ़ा हुआ है कि इस्लाम के अंदर जानवरों को अपवित्र माना जाता है, ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा था। लेकिन इस्लाम के अंदर अक्सर बिल्लियों को लोग बहुत ही सम्मान से देखते हैं, सम्मान मिलता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में मुझे नहीं पता है, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना क्या ये सही है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद हम आते हैं अगले फैक्ट्स के बारे में, और वो फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं कि अक्सर आप लोगों ने अगर गौर नहीं किया है तो अब से गौर कर लेना कि अक्सर एरोप्लेन का जो कलर होता है, जो रंग होता है, वो सफेद ही क्यों होता है, व्हाइट ही क्यों होता है। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एरोप्लेन है ये रनवे से लेकर के और ऊपर आसमान तक हर वक्त जो है ये धूप में रहती है। तो धूप के अंदर से जो इंफ्रारेड रेज जो निकलती है वो किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा हीट कर देती है, प्रभावित करती है। तो ये जो सफेद रंग होता है वो इस इंफ्रारेज को रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी तुरंत वापस भेज देती है, जिसकी वजह से हमारा जो एरोप्लेन है वो उतना हीट नहीं होता, वो बिल्कुल भी अनुकूलित रहता है। इसीलिए जो है किसी भी एरोप्लेन का जो कलर है वो व्हाइट रखा जाता है। यानी कि यहां तक भी आपने देखा होगा कि जितने भी मैक्सिमम जो कार्स वगैरह होता है, जो व्हीकल्स होती हैं, उनका भी कलर मैक्सिमम व्हाइट ही रखा जाता है। अगर व्हाइट नहीं है, अगर आपकी कार भी व्हाइट नहीं है, बाहर खड़ी करते हैं तो आप उसको जो है सफेद कलर के कवर से ढक करके रखें, उससे जो है रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आपके कार के अंदर गर्मी कम होगी। कमाल का फैक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने देश भारत की। अक्सर आप निकलते होंगे अपने गांव के चौक चौराहे पर या फिर कहीं पर भी बाहर निकलते हैं, कुछ लोग जो है आपस में बात कर रहे होते हैं और अचानक अगर आप पूछ देते हैं कि क्या कर रहे हो, लोग कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। यानी यार उनके पास इतना टाइम है कि टाइम को पास कर रहे हैं। आप ट्रेन में जाते हैं, लोग बाहर जॉब करते हैं, वहां से आ रहे हैं और अगर उनसे पूछ देंगे कि आप दिल्ली किस लिए गए थे या फिर आप बाहर किस लिए गए थे, क्या पैसे कमाने के लिए गए थे, तो उनको ये कहने में शर्म आती है कि यस मैं पैसे कमाने के लिए गया था, यानी कुछ काम करने के लिए गया था, ये कहने में उनको शर्म आती है। तो उस वक्त कह देते हैं नहीं मैं तो बस यूं ही, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं, मैं तो बस टाइम को पास करने गया था। तो क्या बात है दोस्तों, हमारे देश में टाइम पास करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन आपको पता है फिलीपींस के अंदर
अगर आप टाइम बर्बाद करते हुए यानी कि टाइम को पास करते हुए अगर पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर 750 रुपए का जुर्माना और 3 घंटे तक सीटी सफाई करने की सजा मिलती है। क्या बात है, ये हमारे देश में भी होना चाहिए ताकि लोग टाइम को पास ना करें, टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करें, टाइम को सही तरीके से यूज करें। टाइम इतना नहीं होना चाहिए कि टाइम को पास करने की जरूरत पड़े। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट्स की। दोस्तों भारत हमारा देश, भारत महान देश हमारा, भारत के अंदर इतनी आपको आजादी मिलती है कि आप चाहे तो पूरे दिन पूरे रात सोते रहिए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। अगर दिन में नहीं भी सोते हैं तो रात तो पूरी की पूरी आपको सोने के मिल जाती है, क्योंकि 6 से 10 घंटे की रात जो है आपको पूरी नींद जो है सोने के लिए मिलती है। पूरा जबरदस्त तरीके से सब कुछ फैला फुला करके आप सो सकते हैं। कोई आपको रोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत के अंदर रात बनी ही है आपको सोने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसी भी जगह है दुनिया में, एक ऐसी भी जगह है, एक ऐसा भी देश है जहां पर घंटों की नहीं मात्र कुछ मिनटों की रात होती है, और वो जगह है नॉर्वे आर्कटिक सर्कल, जहां पर 40 मिनट की रात जो है मई से लेकर के जुलाई के बीच में होती है। इसलिए नॉर्वे को एंट्री ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। तो ये था दोस्तों कुछ फैक्ट्स। इसी प्रकार के बहुत सारे फैक्ट्स को सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को प्लीज लाइक करें, हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम एक से एक वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, एक से एक फैक्ट्स आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।